इस रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज गए तो समय हो गया 5 की पंचायत का। और 5 की पंचायत में आज जो हम पंचायत कर रहे हैं वो विषय यहां तक पहुंच जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। नेता प्रतिपक्ष का पद जो है, हमारी संसद की परंपरा के मुताबिक, संसदीय गरिमा के मुताबिक, नेता प्रतिपक्ष का पद, उनका कद जो होता है, जो परंपरा रही है, वो आप सब जानते हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर के सत्ता पक्ष अब कहां तक बातें करने के लिए मजबूर हो रहा है? क्या ये सत्ता पक्ष की मजबूरी हो गई है कि ये बातें अब करनी पड़ रही हैं? क्योंकि आज देश की राजनीति में बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कुछ गंभीर आरोप लगाए, औपचारिक तौर पर। रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी देश के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब देश के लिए खतरे की बात कर दी किरेन रिजिजू ने। कोई ऐसे ही बात नहीं की, बातचीत में पूरी गंभीरता, कुछ बातें भी की। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतें जो हैं, जो देश विदेश में मौजूद हैं, उनसे मिलते रहे हैं। आपने पहले भी इस तरह की खबरें देखी होगी, 7 समंदर पार किन से मुलाकात हुई, क्या बात हुई, वो सब, उन सब बातों पर हम लोग चर्चा करते भी रहे हैं। और किरेन रिजिजू ने यह भी कहा कि संसद की कार्यवाही जिस तरह से कांग्रेस बाधित कर रही है, वो भी बहुत ही अनुचित है। चाहे कागज फेंकना हो, नारेबाजी करना हो, बैनर दिखाना हो। अभी हाल में तो 2 और वीडियो आ गए थे। प्रधानमंत्री के आसन के पास जाकर के घेराव करने की प्लानिंग का आरोप है, और स्पीकर के कक्ष में गालीबाजी करने का भी आरोप है कांग्रेस के सदस्यों के ऊपर। ये सारी बातें आकर के जुड़ती हैं। तो कांग्रेस में पहले जो मजबूत और परिपक्व नेता हुआ करते थे, अब लगता है कि पार्टी का चरित्र बदल गया है क्या? ये आरोप है। और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के बाकी लोग भी वैसे ही हो गए हैं क्या? ये सब जो सवाल उठ रहे हैं, उसको केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने गंभीरता से उठाया। कहा, हम सोच भी नहीं सकते थे कि कांग्रेस ऐसी हो जाएगी। इसके पहले जो कुछ हुआ है पिछले बजट सत्र के पहले भाग में, उसको लेकर के निशिकांत दुबे ने 12 फरवरी को राहुल गांधी के खिलाफ एक सब्सटेंसिव मोशन दिया है। कहा तो ये भी जा रहा था कि प्रिविलेज मोशन भी दिया जा सकता था, लेकिन सब्सटेंसिव मोशन दिया। अब उस पर आगे क्या होगा, ये सारी बातें मिलाकर आज 5 की पंचायत में हम बात करने वाले हैं। लेकिन ये जो मुद्दा है, जो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बात कही, वो बात और उस पर फिर दोनों पक्षों की बात, पहले उसे सुन लीजिए। राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान बन गया है। मैं ये क्यों कह रहा है कि राहुल गांधी आज भारत का सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चुनौती क्यों बन गया है? क्योंकि वो ऐसे ताकतों से मिले हुए हैं जो भारत विरोधी है। आप अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए, और देश में भी जो नक्सलाइट लोग हैं, वामपंथी जो एक्सट्रीम ले जाते हैं, ऐसे विचारधारा के लोग, जो सोरोस जैसे लोग, फोर्ड फाउंडेशन से लेकर के कई एनजीओस हैं जो भारत को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचाते रहते हैं। ऐसे लोगों से राहुल गांधी जी का उठना बैठना, मिलना जुलना होते रहते हैं। किरेन रिजिजू भूल जाते हैं, राहुल गांधी की अगर कोई गलती है तो सिर्फ इतनी है कि सरकार से सवाल पूछते हैं, और इस सरकार को सवाल पूछने वाले पसंद नहीं आते। सरकार जो भी सवाल पूछता है उनको एंटी इंडिया घोषित कर देती है। इधर का जो सक्सेस है, वो सक्सेस वो जिन लोगों को देखने के लिए नहीं होता है, तो ये भारत सरकार के, मोदी जी के नेतृत्व के सरकार के विरोध
के करते करते वो भारत का ही अचीवमेंट विरोध नहीं करना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। आप अपने लीडर ऑफ अपोजिशन को इंटरनेशनल बता रहे हैं। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता है किरण रिजिजू जी। हमारी आपकी वैकल्पिक प्रस्तावनाएं हो सकती हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं और देश के दुश्मन तो कतई नहीं है। और जो जो इनसिक्योर सरकार होती है, असुरक्षित सरकार, वो ये देश के खिलाफ षड्यंत्र का ये फॉर्मूला लेके आती है। इसमें राहुल गांधी की और विपक्ष के लोगों की असुरक्षा नहीं दिख रही है, आपकी इनसिक्योरिटी दिख रही है। जो प्रोग्रेसिव नेचर की चीजें चल रही हैं, देश की प्रगति के लिए जरूरी है, उनमें भी वो दुष्प्रचार करे और दुष्प्रचार के साथ साथ एक अमर्यादित व्यवहार कोई नेता, प्रतिपक्ष या इस प्रकार के विपक्ष के द्वारा किया जाए, उसकी ना तो कोई उम्मीद करता है संसद, क्योंकि संसद की गरिमापूर्ण मान्यताएं रही हैं और इधर कुछ समय से उनको लगातार ध्वस्त किया जा रहा है। उनका विपक्ष के द्वारा इस अमर्यादित जो व्यवहार है उसकी सीमाओं का अतिक्रमण किया जा रहा है। तो ये बातें सुनकर आपको ये तो समझ में आ गई होगी कि बात कहां तक पहुंच गई है। यूं ही बात यहां तक नहीं पहुंच गई। आपने जो पिछले दिनों संसद में अलग अलग जगहों पर दृश्य देखे, चाहे मकर द्वार पर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के साथ तू मैं, चाहे एक जगह पर दो केंद्रीय मंत्री जब मीडिया से बात कर रहे थे वहां राहुल गांधी का आ जाना, फिर दोनों केंद्रीय मंत्रियों का चले जाना, ये व्यवहार, या फिर स्पीकर के चैम्बर में जाकर के गाली देने का जो आरोप है वो, प्रधानमंत्री के आसन को घेरने की प्लानिंग करने का जो आरोप है वो, दृश्य में भी कुछ दिखाई पड़ रहे हैं। बात यहां तक जो पहुंची है यूं ही नहीं पहुंची। आज इसीलिए तो 5 की पंचायत हम इस पर कर भी रहे हैं, क्योंकि गंभीर आरोप लगाए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने। और आज 5 की पंचायत में इसीलिए 5 सवाल जो आज हम पूछ रहे हैं वो अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहला सवाल कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के किन रवैयों पर ये गंभीर सवाल उठे हैं, ये हम आपको लगातार बताएंगे। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखते रहिएगा और बहस के दौरान भी। इसके बाद दूसरा सवाल कि किरेन रिजिजू ने क्यों उठाए राहुल गांधी पर इतने बड़े सवाल, क्योंकि गंभीरता के साथ उठाया है, संसदीय कार्य मंत्री हैं। तीसरा सवाल कि क्या भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं राहुल गांधी, ऐसा आरोप खुलकर लगाया है किरेन रिजिजू ने। और यह भी कि ये जो आरोप लगाए इसके पीछे आधार किया। चौथा सवाल कि राहुल गांधी के देश विदेश में कौन कौन से कनेक्शन हैं। बीच बीच में आप इस तरह की रिपोर्ट, इस तरह की खबरें देखते रहते हैं, सैम पित्रोदा का नाम आता रहता है। और फिर पांचवा और अंतिम सवाल कि राहुल गांधी के खिलाफ पेश प्रस्ताव पर अब आगे क्या होने वाला है। हमने रिपोर्ट में अभी आपको दिखाई थी कि निशिकांत दुबे ने एक सब्सटेंसिव मोशन दिया है, तो उस पर अब आगे क्या होगा, इन्हीं व्यवहारों को लेकर दिया था। तो ये तमाम बातें हैं जिस पर कि हम आज 5 की पंचायत में बड़ी बहस करने वाले हैं। और इसी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिला सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अनिला मैम। हमारे साथ अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता, स्वागत अजय जी, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ तारिक खान साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तारिक खान साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका, खैर मकदम। आर राजगोपालन सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जो कि हमारी चर्चा में सहयोग करेंगे, बल्कि सहयोग क्या, आर राजगोपालन सर जैसे वरिष्ठ सहयोगी जो है सहयोग नहीं करते, मार्गदर्शन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आर राजगोपालन सर। मैं आप ही के पास शुरुआत करता हूं। देखिए, मैं आज जो 5 की पंचायत में हम सवाल उठा रहे हैं, बात यहां तक पहुंची क्यों सर? नेता प्रतिपक्ष को लेकर बात यहां तक अगर पहुंच गई तो क्या इसके पीछे वो सारी बातें, घटनाएं रही जो पिछले संसद सत्र के दौरान, यूं कहिए बजट सत्र के पहले भाग के दौरान हमें दिखाई दी, सुनाई दी, इसकी वजह से बात यहां तक पहुंची क्या? लाल सिंह जी, मुझे एक ही चीज है, राजनाथ सिंह लोकसभा में कहा था 285 टाइम फॉरेन गया है मिस्टर राहुल गांधी ने। एसपीजी को छोड़ दिया, इच्छा नहीं है लेके जाने में। राहुल गांधी का हमेशा नेगेटिव थिंकिंग है, क्रिमिनल माइंड है। नेशनल हेराल्ड में 90 करोड़ इधर से लेके 5,000 करोड़ उधर बना दो। उनको हमेशा बोलते रहते हैं फायर फायर फायर, आग 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 आग। पेपर प्लेन चलाए थे पार्लियामेंट को अंदर, प्लेन राफेल। एर्थक्वेक बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं भूकंप आ जाएगी। दूसरा चीज है एटम बम है, केरोसिन का मिट्टी का तेल बिठा को आग लग जाएगी इंडिया में। हाइड्रोजन बम भी बोला था।
अरे धन्यवाद, आपने याद दिलाया। हाँ हाइड्रोजन। हाँ इसके बीच में हाँ मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान भेजा था। पाकिस्तान में बोल रहे टू हेल्प इंडिया टू गेट रिड ऑफ नरेंद्र मोदी। इसको बीच में आ जाओ 4 तारीख फरवरी में, हाँ 4 तारीख प्रधानमंत्री को 5 बजे ये लोग छोटा श्रीपेरुम्बदूर, जिधर राजीव गांधी का हत्या हुआ था, छोटा चीज पार्लियामेंट को अंदर बनाना चाहते थे ये कांग्रेस लोग। 5-10 औरत को भिजवा करके, ज्योतिमणि करके एक तमिलनाडु एमपी का, हाथ में डंडा प्लस बैनर। आपने टेलीविजन में देखा होगा, वो हमेशा आज नहीं है कल नहीं है, अमित शाह को भी मारने गई थी वो, प्लस स्मृति ईरानी को भी मारने गई थी पिछले 5-6-7 साल में। उनको नेगेटिव माइंड है। इसका नजरिया रखते हुए जुलाई 2008 में चाइना में जाकर के राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ करोड़ों रुपया का दस्तखत किया है मेमोरेंडम ऑफ। मैं बोलूं लालचंद जी? हाँ हाँ क्यों नहीं, आपकी बारी आएगी ना अजय जी। अजय जी बस लेकिन राजगोपालन सर कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप ही की बारी आएगी। अजय जी आप ही के पास आऊंगा, आप ही के पास आऊंगा। अजय जी पूरा जवाब दीजिएगा। सुन लो और भी सुन लो। मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं बोलूंगा तो मेरे बीच में उम्मीद ना जायज बोले। उम्मीद है, आपकी अरे उम्मीद आप क्यों जायज बीच में है, बोल रहे आपकी फिर? उम्मीद पूरी होगी, आपको पूरा बोलने दिया जाएगा। आप मेरे बीच में ना बोले। हाँ हाँ मैं नहीं बोलूंगा जब मैं बोलूंगा तो नहीं मेरे बीच में बोलूंगा ना बीच बोले में, कृपा। नहीं मेरे बोलूंगा बुजुर्ग- बीच में, आप अभी रुक जाइए। मेरे अभी सम्मानीय बस बुजुर्ग- राजगोपालन सर कंप्लीट कर लें। आपको साथ तो मैं बड़ा बाकी चैनल में रहा, आप क्या बोलते हैं पीछे आगे बोलते हैं मुझे पता है आपको बारे में। लेकिन ये बात है मणिशंकर अय्यर को क्यों भिजवाया, इसीलिए इंडिया जोड़ो यात्रा में जॉर्ज सोरेस को फंडिंग में जा करके एक किताब है ना, निर्वाण जो नराने का किताब दिखा रहे थे, निर्वाणे का, जनरल नरवाणे का, हाँ मनोज नरवाणे का, वो भी विदेश से लेके आया है। इंडिया में तो छापता नहीं है। वो कह रहा अगले दिन प्रधानमंत्री को जा करके मैं प्रेजेंट करूंगा किताब। पुलिस ने एफआईआर कर दिया, इनको हिम्मत भी नहीं है देने का। तो इतनी चीज में मैं इतना की गिना है 5-6, आपको मन पर लगता है ये क्रिमिनल माइंडेड है, इसीलिए तो वो कह रहे राहुल गांधी देश विरोधी है। ये कहना गलत है। ठीक, मिस्टर किरण रिजिजू बोल रहे वो गलत बोल रहे, लेकिन इतना सच्चाई सामने है और क्या बुलाओगे पर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन अब जैसा अजय जी बोलना चाह रहे थे, अजय जी आप ही की बारी अब, और बोलिए। और मैं इसमें सिर्फ एक बात ये कह दूं, जोड़ दूं, उसके बाद आप शुरू कर लीजिएगा। वो ये कि यहाँ तक बात क्यों पहुँच गई। आप, मैं जानता हूँ आप कहेंगे कि राहुल गांधी सवाल करते हैं उससे डरते। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इस देश में विपक्ष पहली बार हुआ है क्या इस देश में नेता प्रतिपक्ष पहली बार हुआ है क्या? यहाँ तक, इतनी दूर तक तो बात नहीं पहुँचती थी। अजय जी बताइए। आदरणीय लालचंद जी मेरा नमस्कार नमस्ते। आपको और सबको, सभी को। और बड़े हमारे बुजुर्ग और अच्छे कलम के लेखनी के सिपाही सरदीप राजदेसाई रहे हैं, और हमारे साथ कई डिबेटों में, कई इंग्लिश हिंदी के चैनलों पर बैठते हैं। आर राजगोपालन बहुत अच्छा लिखते थे। हाजी राजगोपालन साहब कई चैनलों पर बैठते थे, अच्छा लिखते थे, अच्छे पत्रकार थे। भूतकाल, पास्ट टेंस। हाँ, अब जो है हाँ। जब से भाजपा का चश्मा चढ़ा है और जब से सरकार समर्थित हो गए हैं, चश्मा उतार दिया उन्होंने, देखिए ऑन एयर चश्मा उतार दिया, चश्मा उतार जब दिया। से भाजपा का, हाँ ठीक है, जब से भाजपा का चश्मा चढ़ा जी। है और सरकार समर्थित पत्रकार हो गए हैं, तो इस सरकार से ना एपिस्टिन फाइल पे सवाल पूछेंगे, ना मानसी सोनी पे पूछेंगे, ना सतपाल मलिक के सवालों को प्रो करेंगे। बस इन्हें केवल अपोजिशन की बुराई करना, राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी उबाच। लालचंद जी आपने एक सवाल पूछा था कि साहब कागज फेंके। मैं एक वीडियो दिखाना चाहूं, अगर आप दिखाएं इसे तो दिखाइए ना, मुझे पता है आप 2004 का वो वीडियो दिखाएंगे, 2014 का, 13 का, हाँ 13 का दिखाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तेलंगाना गठन के समय कुछ बोल रहे हैं और वहां पर वेल में कुछ कागज वगैरह उछल रहे। दिखाइए ना, मुझे वो वीडियो के बारे में पता है, दिखाइए। राज्यसभा में खड़े होकर बोल रहे थे, मुझे पता है, भाजपा के यही नेता प्रवक्ता कागज फेंक, पट्टी फेंक, नारे लगा। वो सदन छोड़ के नहीं गए थे, वो सरेंडर नहीं थे, वो नरेंद्र नहीं थे, वो मनमोहन सिंह थे। ठीक है, तो वो उसका जवाब तो ये है। अब मैं दूसरा ये बताना चाहता हूं किरण रिजिजू साहब का। ये कहते हैं सनातनी कहिए, असली सनातनी, मैं गाय का मां खाता हूं, भारत में मुझे कोई रोक कर दिखाए, उन्हीं का स्टेटमेंट है, मेरे फोन पर देख। नॉर्थ ईस्ट में मुझे गाय कोई रोक के दिखाए, मैं गाय खाता हूं, तुम पर रोका जाए तो रोक लो मोदी जी।
दूसरे, आपने बात करी निशिकांत दुबे जी की, बड़े सम्मानीय सांसद हैं, पुराने सांसद हैं, लेकिन वो भी स्मृति ईरानी बनना चाहते हैं, चर्चाओं में रहना चाहते हैं। क्यों? अपनी सगी मौसी की लड़की यानी बहन से शादी करने के बाद, अपनी बहन से शादी करने के बाद अमर्यादित बात, पर्सनल बात, पर्सनल बात, पर्सनल नहीं है सर, पर्सनल बात, सार्वजनिक शादी अमर्यादित बात। सर सर सर, लालचंद जी, आपको मुद्दे पर बोलना चाहिए, मुद्दे पर बोलना चाहिए। अगर मुद्दे पर बात कीजिए। निशिकांत दुबे ने कोई गैर कानूनी काम किया हो, उनको घसीट लीजिए, कोर्ट में घसीट लीजिए। लालचंद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की भांजी और उनके ऊपर फोटो दिखा के वो बदनाम करते हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका आजादी में कोई योगदान नहीं, और इनकी असलियत दिखाए, उनको भी रोकते हैं। जब कभी भी कोई मर्यादा की सीमा को पार करते हैं, उनको रोकते हैं। मैं बीच में बोलना नहीं चाहता था। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। दूसरी बात अब मैं राहुल गांधी जी की बताना चाहता हूं। राहुल गांधी जी देश के दो प्रधानमंत्री देश के लिए इस परिवार के शहीद हो गए, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी। आजादी में इन आरएसएस का और बीजेपी का कोई योगदान नहीं। हमारे शहीदों को फांसी 1942 में इनकी शिकायत पर हुई। अच्छा, तो वो नाम भी आपको भेज रहा हूं। ये कहां से आया? मैं भेज रहा हूं आपको। हाँ। अभी बता रहा हूं, दो शहीद हमारे दो देशभक्त थे, उनको किस तरह से फांसी आरएसएस के किनका योगदान था सर आजादी की लड़ाई में? अंग्रेज कलेक्टर की हत्या में इनके सिर्फ एक परिवार, एक खानदान, एक पार्टी में कूद के किसने आजादी की लड़ाई लड़ी है इस देश में? पहले इसी पर बात कर लीजिए। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। अब मैं आपने बोलने का मौका दिया, फिर आप मेरे से क्वेश्चन करें। ठीक है। उसके बाद राहुल गांधी अगर एपिस्टन फाइल पे सवाल पूछते हैं, 196 कंट्रियों में वो कुख्यात घोर सेक्स अपराधी एफरी जेपिस्टन, आपको याद होना चाहिए, टिवोरियस था, बहुत बड़ा रोम का सम्राट 14वीं सदी में, टिवोरियस, उसका भी एक महल था। आपको अगर सुनना होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन था टिवोरियस और क्या था टिवोरियस। टिवोरियस जो था वो उस वक्त का एपिस्टीन का जैसे डोजक है ना, एपिस्टीन कहां से आ गए? टिवोरियस का डोजन था। एपिस्टीन कहां से आ गया? राहुल गांधी के ऊपर सब्सटेंशियल मोशन दे दिया है। वो रोम का सम्राट था। युग बदलते रहेंगे, और जब तक ये पत्रकार और देश के चैनल के लोग टिवोरियस पर और एपिस्टन की फाइलों पर सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, हरदीप पुरी के इस्तीफे पे नहीं पूछेंगे, मोदी जी और अंबानी पे बात नहीं करेंगे, औरों पे बात नहीं करेंगे, तब तक एपिस्टन और टिवोरियस पुनः पैदा होते रहेंगे। ठीक है, तब तक कलम के ठीक है। एपिस्टीन यहाँ पैदा नहीं हुआ था, एपिस्टीन 7 समंदर पार अमेरिका में पैदा हुआ था। एपिस्टीन जहां भी पैदा हुआ था, एपिस्टीन जो है 7 समंदर पार अमेरिका में पैदा हुआ था, जिनसे जाकर राहुल गांधी जी कहते हैं लोकतंत्र को बचा लीजिए। एपिस्टीन वहां जाके वहां पैदा हुआ था, जिनको राहुल गांधी जी कहते हैं हमारे यहाँ के लोकतंत्र को बचा लीजिए, आप ही कुछ कर लीजिए। ठीक है। 196 कंट्रियों में भारत की शर्मसार और शर्मिंदगी। अनिला जी का जवाब, जो बातें आपने कही। ठीक। अनिला जी ये बताइए, अनिला जी बताइएगा, रुक जाइएगा आप। अजय जी रुकिए। अब अनिला जी से जवाब लीजिए, फिर दूसरे राउंड में आऊंगा आपके पास, आऊंगा। अनिला जी का जवाब। अनिला जी बताइए, ये यहां तक बात मान लीजिए, ये कह रहे हैं कि ठीक है राहुल गांधी ने ये सब चीजें की जो हमने वो सबने देखी, क्या यहां ये केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जो यहां तक बात कह दी कि भारत के लिए खतरा है, खतरनाक है, और राहुल गांधी के ऊपर गंभीर सवाल उठाए, क्या इन सब की चीजें जरूरत थी? और क्या, या नहीं तो ये कहिए कि क्या ये कहने के लिए मजबूर हुए, तो क्यों मजबूर हुए, बताइए। मेरी सभी को राम राम। और जो किरेन रिजिजू ने कहा है वो तथ्यों के आधार पर कहा है, बिना तथ्यों के आधार पर बिल्कुल भी नहीं कहा। और तथ्य कहां से आते हैं? जब आपके सामने वो सारी कड़ी दर कड़ी चीजें होती हैं, जब यात्राएं होती हैं, ऐसी ताकतों से मुलाकात होती है जो भारतवर्ष के विपरीत कार्य करते हैं, मोदी सरकार के विपरीत कार्य करते हैं, आप उनके लोगों से मिलते हैं, तो प्रश्न क्यों नहीं उठाया जाए? देखिए लालचंद जी, बात यह है कि विपक्ष को सरकार से, मौजूदा सरकार से या कोई भी सरकार के ऊपर प्रश्न उठाने का पूरा अधिकार है। ये अधिकार हमारा जो लोकतांत्रिक वो देता है, बिल्कुल सिस्टम है, जो हमारा संविधान है वो देता है कि विपक्ष, मैं बोल रहा हूं, बीच में मत बोलिए। ना ठीक है, आप ही बोल रहे हैं, बोलिए ना।
जी जी। पर जब हम देखते हैं कि राहुल गांधी जी जो है इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका का एक व्यक्ति है, अंसारी, उससे मिलते हैं अमेरिका में जाकर, जिसकी जड़ें जो है जमाते इस्लामी से मिली हुई हैं। तो बताइए हम क्या कहें। जर्मनी में जाते हैं, ये जर्मनी में जाकर ये मुलाकात करते हैं कॉर्नेला वॉल से, जो कि जॉर्ज सोरोस के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये अमेरिका में जाके सुनीता विश्वनाथन से मिलते हैं, जो कि जॉर्ज सोरोस से के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये लद्दाख ट्रिप पे जाते हैं, एक पाकिस्तानी जो है वो भी वहां पे मौजूद होता है, जो एंटी इंडिया गतिविधियों में पाया जाता है। तो बताइए, ऐसे 10 और मैं यहाँ पे उदाहरण दे सकती हूँ, ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं। ये जॉर्ज सोरोस वही है जो कि आपने देखा होगा हाल फिलहाल में 2023 में जब म्यूनिक सिक्योरिटी एक मीट चल रही थी, वहां ये कह रहा है कि इस देश को हिंदुओं से खतरा है। ये जो पार्टी इस वक्त मौजूदा पार्टी जो सत्ता में है, ये केवल हिंदुओं के लिए काम कर रही है। और जॉर्ज सोरोस जो कहता है और राहुल गांधी जो कहते हैं, आप देखिए डिट्टो। हमारे देश में कोई प्रोटेस्ट होता है, अलाला मलाला रिहाना पिहाना, जाने कहां से सोशल मीडिया पे ट्वीट और जाने पोस्ट आने लग जाते हैं। कौन करवा रहा है भाई? कहां से फंडिंग हो रही है ये सब? ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। तारिक खान साहब, आपको बुलाने का मकसद ये था कि अभी जब ये पूरा विवाद चल रहा था लोकसभा में और संसद में, तो विपक्ष के सदस्यों ने 118 सदस्यों ने सिग्नेचर करके और लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ नोटिस दिया। उसमें टीएमसी शामिल नहीं हुई। टीएमसी ने कहा कि नहीं, हम इसमें शामिल नहीं होंगे, हमारी आपत्ति सत्ता पक्ष के साथ है, लेकिन इस मामले में हम कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ नहीं खड़े। लेकिन आपकी पार्टी खड़ी हुई। अब जरा बताइए कि समाजवादी पार्टी जब इस तरह की बात संसदीय कार्य मंत्री राहुल गांधी के लिए कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के लिए, इस समय समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहेगा? क्या वो अब भी राहुल गांधी के साथ खड़े रहेंगे, या टीएमसी ने जो पहले किया कि अपने आप को अलग किया, तो अब समाजवादी पार्टी भी अपने आप को अलग करेगी? बताइए। 23 मिनट बाद मुझे लगता है कि मुझे पर्याप्त समय मिलेगा। आपको अभी पर्याप्त समय बोलने शायद के लिए हम भूल गए। बोलिए। शायद आप भूल गए कि लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि आप अपनी इच्छा से जो करना चाहें करें। ठीक। तो अगर टीएमसी साथ नहीं आती है, इसका मतलब यह है कि यूपीए में लोकतंत्र जिंदा है, और बाकी उधर तो मोदी जी ने जो कह दिया तो जी हुजूरी में सर झुका देना है कि नहीं? यही लोकतंत्र है। इसी को कभी एक जमाने में आंतरिक लोकतंत्र कहा जाता था। लोग अपनी पार्टी में भी विरोध कर देते थे। नेहरू जी के समय में, अटल जी के भी समय में, इंदिरा गांधी के भी समय में कांग्रेस खुद ही टूट गई इस तरीके की। आपने कभी सुना होगा इतिहास में। खैर, उसको छोड़ते हैं। राहुल गांधी देश विरोधी हैं। अभी बिट्टू की बात की। बिट्टू ने राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकवादी कहा था, याद होगा शायद आपको। अब मैं ये कहता हूं कि राहुल गांधी के पास, आपके पास सबूत है। क्या एंटी नेशनल हो रहा है, इसको देखने की जरूरत है। क्या बोला था? बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, आपने ओम बिरला को बांग्लादेश क्यों भेजा? राहुल गांधी ने आदेश दिया, ओम बिरला चलो जाओ, क्योंकि भाई सुप्रीम पावर राहुल गांधी है, याद रखिएगा। राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी की ही बात माननी है किरण रिजिजू को, तो किरण रिजिजू वो पहुंच गए वहां पर। ओम बिरला, अभी तक बांग्लादेश मुसलमान हिंदुओं का कत्लेआम कर रहा था, मगर राहुल गांधी के आदेश पर पहुंच गए। जमाते इस्लामी क्या है? जमाते इस्लामी हिंदुओं के खिलाफ जहर फैलाती है और एंटी इंडिया बात करती है। ठीक है, हमारे विदेश सचिव मिस्त्री साहब जमाते इस्लामी के अध्यक्ष के साथ चाय पी रहे हैं। किसने आदेश दिया? राहुल गांधी ने डांट के कहा, ए मिस्त्री चलो जाओ मिलो उससे। मिस्त्री ने कहा, ओ सर, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री है, जो प्रधानमंत्री कहेगा वो करना है। अब ये एंटी नेशनल है या नहीं है? हिंदुओं को मारा जा रहा था, अब हम 100 करोड़ रुपए बांग्लादेश को रोड सड़क सब बनाने के लिए दे रहे हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले बांग्लादेश को कह रहे हैं, अरे बहुत बहुत मुबारक हो बड़े भाई। बांग्लादेश पे जबरदस्त बोल रहे हैं तारिक साहब। यार बोल लीजिए, बोल लेने दीजिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से कहा, बोल दीजिएगा जो सवाल पूछा। सुनो मोदी साहब, तुरंत फोन करो। जब राहुल गांधी ने कहा, क्योंकि बॉस कौन है पीएम का? मोदी का बॉस कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा मोदी फोन करो, मोदी ने कहा ओके। इस वजह से मोदी साहब ने फोन करके वहां पर हमने रशिया से तेल, सस्ता तेल खरीदना बंद किया। किसके कहने पे? राहुल गांधी ने आदेशित किया। ये एंटी नेशनल है। इससे देश का नुकसान हुआ या फायदा हुआ? ट्रेड डील ने आपने घटिया की, किसके कहने पर? राहुल गांधी के।
क्योंकि बॉस तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी डांट रहा है। अब जब राहुल गांधी डांटता है तो किरण रिजिजू भी डर जाते हैं, मोदी भी डर जाते हैं, अमित शाह भी डर जाते हैं, सब लोग डर जाते हैं और देश के अहित और जिसमें हित नहीं है वो काम करते हैं, क्योंकि निर्देशित राहुल गांधी। तारिक खान साहब, मैं आ रहा हूं। तारिक खान साहब, आपने लोकतंत्र की बात की, बहुत अच्छा लगा सुनने में, लेकिन मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा कि सपा में मुलायम सिंह जी की परिवार से अलग भी कोई अध्यक्ष वगैरह कुछ बना हो। ये मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा और पता नहीं आगे कब बनेंगे। चलिए खैर कोई बात नहीं। आप लोग अनिला सिंह जी भी बात रखना चाह रहे हैं, आर राजगोपालन सर भी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर सब लोग अपनी बात रखिएगा। 5 की पंचायत में भी वक्त है ब्रेक का। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत डीडी न्यूज पर। इस समय सीधे आर राजगोपालन सर के पास, फिर अनिला जी आपके पास। आर राजगोपालन सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ जोड़ना चाह रहे थे, बोलिए। मैं ये कहना चाहते थे, अनिल अंबानी, अदानी, मुकेश अंबानी के बारे में अजय वर्मा जी ने बोल रहे थे। अजय वर्मा जी मेरा खास दोस्त है, हमेशा चुनाव पर बैठते हैं। चुनाव को पहले जीतेंगे कह रहे थे, चुनाव के बाद हारने के बाद चुप जाकर निकल जाते हैं। एक बात है, अदानी अंबानी ये आजकल रेवंत रेड्डी के साथ क्यों 1000 करोड़ रुपया दिया है? नाम सही बोल रहे हैं, नाम सही बोल रहे हैं या रेवंतुद्दीन नाम हो गया है? अच्छा ठीक है। वो रॉबर्ट वाड्रा के साथ थे, सिद्धारामैया के साथ, अशोक गहलोत के साथ बैठे थे। अभी पिछले महीने में मुंबई पर मिले थे राहुल गांधी, अदानी, जो शरद पवार का जन्मदिन पर। वो सारा अजय वर्मा जी भूल गया। लेकिन मुझे एक ही चीज है, जितना भी मैं बोला, अजय वर्मा जी मेरा खास दोस्त है। हाँ, वो दिख रही है आप दोनों का मधुर संबंध बिल्कुल दिख भी रहा है, लेकिन वो मुझे जवाब भी नहीं दिया है। आग लगा दूंगा कह रहे थे, मिट्टी तेल दिखा दूंगा कह रहे थे। आज भूकंप आया, वर्मा जी किधर भूकंप आया? कांग्रेस को अंदर। कल मनीष खंडरे ने क्या बोला, मिस्टर पवन खेरा को क्या बोला था, जो कैसी अजय जी राजगोपालन सर पूछ रहे हैं कि साधारण भूकंप तो साधारण बम में आ जाता, हाइड्रोजन बम के बाद भी भूकंप क्यों नहीं आया? राजगोपालन साहब के अपने विचार हैं, जो ये स्क्रिप्ट लिख के इनके पास आती है उसे पढ़ देते हैं, अब अपने दिल और अंतरात्मा की आवाज बोलते हैं। मुझे जरूरत नहीं है, आपने तो मुझे तारीफ किया। सुन तो लीजिए, मैं अजय वर्मा सुन रहे बोलिए तो जवाब दीजिए। अजय वर्मा का दोस्त हूँ मैं, कोई लिखने नहीं आता, मेरा बुद्धि है। अरे सुन तो लीजिए, मैं किसी से लोन लेकर के नहीं आया, राहुल गांधी का नहीं है, मैं खुद बोल सकता हूँ, मैं खुद बोल सकता हूँ। 45 साल पार्लियामेंट कवर किया, ऐसे अपोजिशन लीडर कभी नहीं देखा। अटल बिहारी वाजपेयी का देखा, सोनिया गांधी के देखा, राहुल गांधी, राजीव गांधी के देखा। मैं भी वही कह रहा था, ये पहली बार नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष हैं। नहीं, आपने तो गलत बोल रहे ना। हाँ, रेवंत रेड्डी साहब ने, आडवाणी साहब ने अगर कोई चीज वहां दी थी, राजस्थान दी थी, वो वापस कर दिया था। वहां वो प्रोजेक्ट स्वीकार नहीं करा था, आप जानकारी ले लीजिए, मने कर दिया था। मिलना तो भारत के नागरिक है। जब हमने नहीं, वो अपने आप देने आए थे, हमने नहीं बुलाया था, मोदी जी ने भेजा था। सारी तस्वीरें हैं। अशोक गहलोत ने क्या डील की थी वो भी तस्वीर है। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में क्या डीलिंग की थी वो भी तस्वीर है। केरल सरकार ने क्या डील की है वो भी तस्वीर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या डील की है वो भी तस्वीर। लालचंद जी बघेल साहब के पास अभी तक, देखिए, ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स प्रशासन, इन सबसे डर लगता है। डर हमें भी लगता है, सबको लगता है। मोदी जी को इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो उनके अंडर में है, उनके कहने में है। चुनाव आयोग हो, ज्ञानेश जी हो, सब उनके हिसाब से चलता पहले है। हिस्से में बेचारी मीडिया शिकार हुई
अब दूसरे हिस्से में एजेंसी शिकार हो रही है, तीसरे हिस्से में अदालत शिकार होगी, चौथे हिस्से में चुनाव आयोग शिकार होगा। ये तो एकदम ये शिकार नहीं है, ये कटु सत्य है, फैक्ट है। और देखिए मैं आपको सुना रहा हूं कि संसार की बड़ी से बड़ी कंट्रियां, अमेरिका ले लो, ब्रिटेन ले लो, सब लोग बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। भाई आप क्यों पेगासिस वाली आप ही तो लेकर आए थे ईवीएम, कांग्रेस ही तो ईवीएम लेकर आई थी। उसके बाद तो आपको याद हो 2011 में कोर्ट में कौन गया था? बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कांग्रेस ईवीएम लेकर आई और सुब्रमण्यम पूरे देश में लागू किया। 2014 का चुनाव ईवीएम से हुआ। कांग्रेस पार्टी का कर्नाटक सरकार का डिपार्टमेंट कहता है कि लोग ईवीएम को कितना सही मानते हैं, सर्वे कहता है। आप ही की सिद्धारमैया सरकार का सर्वे, सुप्रीम कोर्ट में बार बार ईवीएम पर सुनवाई होती है, ईवीएम बिल्कुल क्लीन चिट कुंदन बन करके निकल जाती है। आ रहा हूं अनिला जी, आ रहा हूं। अंधभक्त हैं, उनकी एनजीओ है, मोदी जी के अंधभक्ति एनजीओ का सर्वे है। हाँ। वो अंधभक्ति एनजीओ का सर्वे है, कर्नाटक सरकार ऐसे का सर्वे अगर वो अंधभक्ति वाला एनजीओ है तो उनको काम क्यों दिया सिद्धारमैया जी ने अपने डिपार्टमेंट से? वो आप समझ नहीं रहे सर। हाँ। ये एंट्री है, ये बीजेपी की जो वो ऑपरेशन लोटस है ना, वो कहानी पूरे देश के सामने है। कहा बीजेपी घुस गई है, इसका मतलब लोटस अपने लोटस के। अनिला जी का ऑपरेशन लोटस। ठीक अनिला जी कुछ कहना चाह रहे? अजय जी, अभी ईवीएम वाला राग ना पुराना हो गया। भारतवासी जो है वोटर लिस्ट वाला आ गया ना मैम, SIR वाला राग अलापना शुरू करे कांग्रेस पार्टी। देखिए लालचंद जी, मैं सुन रही थी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रही थी, बहुत कटाक्ष कर रहे थे। ठीक है, ये वही राजनीतिक दल है जिसने ना केवल कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई थी क्योंकि ये बाबरी मस्जिद बनाने वालों के साथ खड़े हुए थे, और इनके नेता ने कहा था मुझे फिर हिंदुओं को मारना पड़ेगा, मैं मारूंगा। ये वो राजनीतिक दल है जिसमें इनके अध्यक्ष चाहे वो मुलायम सिंह यादव जी रहे हो, चाहे वो अखिलेश यादव रहे हो, इन्होंने हमेशा जो है डॉन माफिया, अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, ऐसे बड़े बड़े जो डॉन माफिया हैं उनका साथ दिया। इन्होंने किसका मुकदमा लड़ने का प्रयास किया? इन्होंने जो वाराणसी गोरखपुर बॉम्ब ब्लास्ट के अक्यूज थे वलीउल्लाह खान मोहम्मद तारिक, उनका कि भाई इनको रिहा कर दिया जाए, इनको बेल पे छोड़ दिया। जवाब दे दिया। अब राहुल गांधी के रवैये पर आइए। इसीलिए एक सेकंड में बात पूरी कर लूं। मैं कर लीजिए, जवाब हो गया। राहुल गांधी के रवैये पर इन्होंने नहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने रेज किया, मुझे जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते इन्होंने कहा कि भाई स्पीकर साहब को, बिरला साहब को क्यों बांग्लादेश भेजा जब वहां पर इतने सारे हिंदू जो है वायलेंस का शिकार हुए थे। सबसे पहली बात तो ये, मुझे नहीं मालूम है जियो पॉलिटिक्स से कितनी समझ है। एक देश में रिप्रेजेंटेशन होता है जब ओथ सेरेमनी होती है, और वहां पे मिस्टर रहमान की ओथ सेरेमनी थी। हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है मिस्टर बिरला ने किया, श्रीमान बिरला जी ने किया, और इनको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से वहां पे माइनॉरिटीज के इशू उठाए गए हैं, और आज उनकी कैबिनेट में एक हिंदू भी है। आ रहा हूं अजय जी, आ रहा हूं। तो अगर ये सोचे कि भारत ने वहां पर हिंदुओं को अकेला छोड़ दिया, ये हमारी ही पार्टी है साहब, जहां पर इस प्रकार से कहा गया है कि चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, यहाँ के हिंदू जब चाहें भारतवर्ष में आ सकते हैं और रह सकते हैं, उनका स्वागत है। आप लोगों के राजनीतिक दल ने क्या किया? आप लोगों ने रोहिंग्या जैसे मुसलमानों को लाकर इलीगली यहाँ बसाया, उनके वोटर आईडी कार्ड बनाए, और अब SIR की प्रक्रिया पे आप लोग क्वेश्चन मार्क उठाते। ईवीएम का राग बहुत पुराना हो गया है। भारत की जनता जान गई है कि किस प्रकार से कौन लोग देश हित के साथ खड़े हैं। आप विदेशों में जाकर अगर विदेशी ताकतों के साथ मिलकर मंच पर भारत अब नेता प्रतिपक्ष पर लगाए गए आरोपों पर आइए। ठीक, आज का विषय राहुल गांधी के रवैये को लेकर है, जो गंभीर सवाल उठे हैं। बाकी हो गया, सवाल जवाब हो गया आपस में जितना होना था। ठीक है, तारिक खान साहब को लाइए। तारिक खान साहब को, तारिक खान, मैं आ रहा हूं, अजय जी आ रहा हूं थोड़ी देर में। तारिक खान साहब, पिछली बार जो सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब मिला नहीं। तारिक भाई, पिछली बार का जवाब मिला नहीं कि रहेंगे राहुल गांधी जी के साथ खड़े रहेंगे संसद में, सपा रहेगी खड़ी। अभी आप विषयांतर की बात कर रहे थे ना, यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की जब बात होगी तब विषयांतर नहीं हो रहा है। ये बता रहे हैं कि कार सेवकों पे गोली चली थी, अभी मैंने अनिला जी को भी टोका, कि दे दिया जवाब। अब आ जाइए आज के विषय रोक देना चाहिए आपको। आज के विषय पर इन्होंने बेवजह आप पता नहीं कैसे लांछन लगा देते हैं। अभी मैंने टोका था अनिला जी को। नहीं, सुनिए आप, ये विषयांतर है। सिर्फ एक बात सवाल का जवाब दिया गया जो ओम बिरला पे, बाकी यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पे मैं फिर उदयभान करवा। रोज योगी जी धनाधन जवाब दे रहे हैं, धमाकेदार जवाब दे रहे हैं। लीजिए उधर जाके जवाब। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैंने बांग्लादेश को लेकर इसलिए सवाल उठाया था कि लगातार जब चुनाव हो रहे थे कई स्टेटों के,
तो ये छाती पीट रहे थे हिंदुओं के नाम पर, जिनका वोट ये लेते हैं उन्हीं से गद्दारी कर। ये हिंदुओं के लिए सबक है। भारत का हिंदू देखे और सुने कि किस तरीके से ये जमाते इस्लामी के साथ बैठकर चाय पीते हैं जैसे चुनाव खत्म हो जाता है। आप क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री लपक के गले मिल जाते हैं। हिंदुओं के लिए हमदर्दी नहीं दिखाई जानी चाहिए थी या ओम बिरला जी को नहीं भेजना चाहिए था? क्या आप क्या चाहते हैं? क्या नहीं करना चाहिए था? मैं ये कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश में जब हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था तो सबसे ज्यादा चिल्लाने वाली भारतीय जनता पार्टी थी कि देखो ये गलत हो रहा है। हमने भी कहा गलत हो रहा है, ठीक। अब आप जैसे ही वहां पर कुछ भी ठीक हुआ तो आप लपक के पहुंच गए वहां पर, जैसे बिरयानी हो गया, उसका जवाब उन्होंने दे दिया। तो आपकी जियो पॉलिटिक्स की समझ होनी चाहिए। साफ है कि आप जियो पॉलिटिक्स की समझ किसको कितनी है, या आपको कितनी है, या बीजेपी को कितनी है। वो अनिला जी की बात है। मेरी समझ पर मत भूल जाइए। मेरी समझ फिर मैं रखूंगा तो बहुत कुछ रख दूंगा। मैं अपनी समझ रखूंगा तो बहुत कुछ रख दूंगा। अनिला जी ने सवाल उठाया। आपकी समझ की ऊंचाई चींटी से ज्यादा नहीं है। मुझे बोलने दीजिए, समय दीजिए तो रुकू, वरना खुदा हाफिज करो। बोलिए ना, इसीलिए तो मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पर आइए, आज के विषय पर। जी मैं आ जाऊं जी, मुझे एक मौका दे दीजिए। हाँ, आ रहा हूं सर आ रहा हूं, नहीं तो फिर तारिक साहब कुछ और आरोप लगा देंगे। तारिक साहब आ जाइए। कार सेवक की बात करेंगे आप, तब मुझे निपेंद्र मिश्रा का नाम लेना पड़ेगा कि जिसने गोली चलवाई जब प्रमुख सचिव थे, उसी को आपने जाकर मंदिर बनाने का ठेका। कल्याण सिंह का भी नाम ले लीजिए फिर, जब इतने नाम उठ गए तो कल्याण सिंह का भी नाम। अब फिर विषय अंतर हो जाएगा। मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप बहस राहुल गांधी पे रखें तो मैं ये सब करूं, मेरी आदत नहीं है। मैं सीधे से बात कह रहा हूं, कहते रहिए कि मेरी आदत नहीं है, करिए वही खाली। राहुल गांधी के खिलाफ सबूत है किरण रिजिजू के पास, एफआईआर क्यों नहीं कराते? डरते हो क्या? डरते हो? डर रहे हो? दे तो दिया निशिकांत दुबे ने। कहां? संसद के अंदर कह रहे हैं यूएपीए क्यों नहीं लगवा रहे? यूएपीए की और बीएनएस में धारा है एंटी नेशनल होने की, क्यों नहीं जाके मुकदमा कर रहे? क्या अनिला सिंह कर रहे? ये आप अजय जी के लिए अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। अजय जी की पार्टी के लिए, अजय जी के नेता के लिए ऐसी बात करेंगे आप? अरे आपके अंदर हिम्मत नहीं है। आप भी डरते हैं और ये दो लोग और जो राइट विंगर्स बैठे हैं ये भी डरते हैं। अजय जी बुलाइए, जाइए कराइए ना। लेकिन सबूत नहीं है, क्या करेंगे? अजय जी देखिए ये कैसा साथ हुआ भाई, रास्ता बता रहे, करे FIR करा दीजिए। हाँ अजय जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। राहुल गांधी को मैं तो कह रहा हूँ जेल और भेज दीजिए। ये तो खाली एक ही कह रहे हैं मुकदमा दर्ज करिए। मैं ये कह रहा हूं कि उनके खिलाफ सबूत है, वो देशद्रोही हैं, उनको जेल और भेज दीजिए। जेल भेज दीजिए, उनको जेल और भेज दीजिए। मुकदमा दर्ज करके तुरंत मैं अनुरोध करूंगा कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी देशद्रोही लोग हैं उनको जेल भेज दीजिए। अब मैं जरा बांग्लादेश में बताना चाहता हूं, क्योंकि भूटान जब दिल्ली में 13 लाशें पड़ी थी लाल किले पर, तो अडानी को दिलाने के लिए भूटान चले गए थे बर्थडे मनाने, क्योंकि बांग्लादेश में पैसा नहीं है, बांग्लादेश में कांटेक्ट नहीं है, इसलिए ओम बिरला फिर से ले जा रहे हैं पटरी पर से, फिर उतारिएगा गाड़ी। नहीं तो मोदी जी जाते बांग्लादेश उसी शपथ ग्रहण में, फिर से पटरी से क्यों उतार रहे हैं? आ जाइए ना फिर से उसी पर पटरी से नहीं उतार रहा, मैं बता रहा हूँ। आइए जो हमारे भाई है बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर उनके पास कोई सबूत है मुकदमा दर्ज करें और जेल भेजते हैं। ठीक, अनिला सिंह जी का जवाब फिर राजगोपालन सर। अनिला सिंह जी कह रहे हैं कि भाई कर दीजिए FIR भेज दीजिए। और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने इच्छा जाहिर करी है कि राहुल गांधी जी को जेल जाना चाहिए। वो जाएंगे साहब, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। बेल पर बाहर घूम रहे हैं जो आप दोनों राहुल गांधी को जेल की यात्रा करवाना चाह रहे हैं, तो वो इच्छा पूरी जरूर होगी। मुझे इंडियन जुडिशियल सिस्टम में पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी, और देखिए ऐसा है, मैं ये देखिए इस समय एक विजुअल जरा देखिए, दर्शकों एक विजुअल देखिए। ये संसद परिसर का विजुअल है। 2 केंद्रीय मंत्री मीडिया से बात कर रहे थे, उसी समय वहां राहुल गांधी जी आते हैं और देखिए देखिए कैसे हाथ बढ़ाकर पकड़ने लगते हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव। एक मिनट आप असहज हो जाते हैं ऐसे दृश्य देख करके। वो इन्हें बुलाना चाहते हैं, डर के मारे भाग गए। हाँ वो दिख रहा है भाई, ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं, सामान्य व्यवहार क्या रहा है? सामान्य व्यवहार ये रहा है कि जो मीडिया को संबोधित कर रहे हैं पहले वो संबोधित कर लें, हम पीछे रहकर इंतजार कर लेंगे, फिर मीडिया से बात कर लेंगे। ये होता है ना। 300 के 300 सांसद राहुल जी से डरते हैं। पार्लियामेंट में वो बात करना नहीं चाहते हैं। बाहर अगर भारतीय जनता पार्टी राजगोपालन सर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मुझे राजगोपालन सर के पास जाने दीजिए। राजगोपालन सर ठीक, आप लोग थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा शांत। राजगोपालन सर काफी देर से केंद्रीय मंत्री ने पत्रकार से बात करते टाइम पर राहुल गांधी खामा खाम अंदर आ गया
लेकिन पार्लियामेंट में कुल्लम कुल्ला पार्लियामेंट चल रही थी, स्पीकर साहब अध्यक्षता कर रहा है, राहुल गांधी क्रॉस ओवर करके पप्पी देने क्यों गया है नरेंद्र मोदी से? वर्मा जी उसको भी जवाब दे दो, उसको भी जवाब दे दो। सेकंड थिंग, मुझे सुब्रमण्य स्वामी साहब को अभी ये सब्सटेंशियल मोशन लेकर के राज्यसभा से उनको निकाला है। मिस्टर चौधरी चरण सिंह ने लेके आए थे प्रधानमंत्री रूप में, इंदिरा गांधी के चिकमंगलुरु से निकाल दिया है लोकसभा अध्यक्षता से। सेम सोमनाथ चैटर्जी ने 13 एमपी के लिए पैसा लेकर के क्वेश्चन पूछा था, उसके लिए निकाल दिया 13 एमपी के लिए। ये चीज 9 मार्च महीने 9 तारीख को बाद में स्पीकर साहब जरूर इसको राहुल गांधी सब्सटेंशियल मोशन को एडमिट करके भाषण देंगे। मैं उस पर आने वाला था, मैं उस पर आने वाला था कि अब इस पर आगे होगा क्या। और आपके एक्सपीरियंस से मैं पूछने वाला था कि निशिकांत दुबे ने जो सब्सटेंशियल मोशन दिया है उस पर अब आगे क्या होगा सर, उसके बारे में जरा बताइए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा। मुझे जरूर उसको ऊपर डिस्कशन तो होगा, लेकिन डिस्कशन होने टाइम पर ये लोग वॉकआउट कर देंगे। प्रधानमंत्री का सुनना नहीं चाहेंगे, अमित शाह को नहीं चुनना चाहेंगे, लेकिन आपको विपक्ष का जरूरत नहीं है। मेरा एक सवाल है पत्रकार महोदय। हाँ बिल्कुल कीजिएगा, एक सवाल है, कीजिएगा तारिक साहब कीजिएगा। 2 सेकंड के लिए टाइम। हाँ मैं आऊंगा ना, पहले राजगोपालन सर कंप्लीट कर। मुझे यही चीज है, लेकिन ट्रेड डील तो अच्छा हो गया इंडो अमेरिका का। समाजवादी पार्टी अमर सिंह की तरफ पैसा कुल्लम कुल्ला समाजवादी पार्टी अमर सिंह ने नहीं दिया है न्यूक्लियर डील में। 3 आप सफाई महोत्सव भूल रहे हैं सर, सफाई महोत्सव भूल गए आप। ठीक है अनिला सिंह जी, आप अपनी बात रखना चाहती हैं, तारिक भाई भी और अजय वर्मा जी भी। अनिला सिंह जी बिल्कुल लालचंद जी, मैं तो अजय वर्मा जी से एक ही बात पूछना चाहूंगी कि हमारे नेता कुछ कहते हैं, आपको बहुत चुभती है बात। अरे अभी तो आपके नेता मणिशंकर अय्यर जी जो है, उन्होंने क्या क्या कहा, क्या कहा? वो कह रहे हैं आप हमारे नहीं रहे, कह रहे हैं आप मणिशंकर अय्यर हमारे नहीं रहे। नहीं, ये तो बहुत आसान है ना कि कोई भी नेता, आपके नेता मतलब डिफैक्टो प्रेसिडेंट राहुल गांधी के विषय में कुछ भी कहे, हमारे नेता नहीं रहे वाली बात हो गई। परंतु वो तो कांग्रेसी हैं, वो भी राहुल गांधी जी की तरह विदेशों में जाके उन्होंने बहुत उल्टा सीधा कहा भारत के लिए, बहुत ही कड़वी बातें बोली मोदी जी के लिए। आज वो राहुल गांधी जी के लिए बोल रहे हैं, उसका उत्तर तो देना पड़ेगा ना अजय जी को। जवाब देंगे अजय वर्मा जी, लेकिन पहले तारिक खान ने तारिक खान बोलना चाहते थे। मैं अपने सीनियर पत्रकार साहब से ये पूछना चाहता हूँ, पूछिए। प्रिविलेज मोशन तो कई बार आया है ना भारत में, इंदिरा गांधी के खिलाफ भी आया, इस बार आप डर क्यों गए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं प्रिविलेज मोशन को वापस लेकर सब्सटेंसिव मोशन क्यों लेके लाए? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए बनता है क्योंकि कई मुद्दों पे चर्चा होती, क्योंकि प्रिविलेज आप मोशन लेके आते तो किसी चीज पर लेके आते कि राहुल गांधी ने ये कहा, वो कहा, ये कहा या किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक तरीके से बैक स्टेप है बीजेपी का, बीजेपी ने एक कदम पीछे घसीटा है। आप प्रिविलेज मोशन ही लेके आते, क्यों बैक किया आपने? मैंने ये सवाल महोदय समझा सके तो तारिक खान साहब, ये सवाल मैंने बीजेपी के कई प्रवक्ताओं से पूछा था कि ये डिस्काउंट क्यों दिया? आप प्रिविलेज मोशन ला सकते थे, ये डिस्काउंट क्यों दिया? ठीक है, क्यों राहत दी? क्यों दिया? तो उस पर उनका ये कहना था, अभी अनिला जी भी जो भी कहना होगा बोलेंगी, उनका ये कहना था कि वो नहीं चाहते कि बात को फिलहाल इतनी दूर तक ले जाएं। वैसे अनिला सिंह जी, आप पुष्टि कीजिए बात की। देश विरोधी है राहुल गांधी, चाहे जितनी दूर तक ले जाइए। ठीक है अनिला सिंह जी का जवाब फिर अजय जी के पास और राजगोपालन से। पहले अनिला सिंह जी आ रहा हूं, राजगोपालन से आ रहा हूं। अनिला सिंह जी, मैं इनसे ये पूछना चाह रही हूँ कि भाई देखिए, सब्सटेंटिव मोशन जो है, इनमें आशा करती हूँ कि तारिक साहब को पता होगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है, सेल्फ कंटेन्ड प्रपोजल होता है और ये सामने सदन के सामने रखा जाता है, जिससे कि ये बताया जा सके कि किस प्रकार से ये जो भी जिसके लिए लेकर आया जा रहा है वो एक खतरा है। और एक बात और कि प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर लाया जाता है इसको, है ना जी। हाँ तो भाई लाना सब्सटेंटिव मोशन ही था, प्रिविलेज मोशन नहीं लाना था। तो आप लोगों को बेसिक डिफरेंस अगर नहीं पता है साहब कि दोनों में क्या अंतर है, तो उसकी वो आ गया जवाब। ठीक है, अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर राजगोपाल साहब। ठीक अजय जी आ रहा हूं, तारिक खान साहब आ रहा हूं दूसरी बार। सब्सटेंटिव मोशन के आधार पे अजय जी का जवाब लीजिए, को आप हटा सकते हो या रख सकते हो। अजय जी का जवाब। ठीक है, आगे अनिला जी जो अनिला जी जो कहती है वो सब सही कहती है, हम इनका कोई विरोध नहीं।
क्योंकि महिलाओं का हम बहुत बड़ा सम्मान करते हैं और हम अनिला जी जो कहती हैं सही कहते हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूं कि नरेंद्र सरेंडर एंड कंप्रोमाइज इन फ्रंट ऑफ द ट्रंप एंड आपके जो ये है निशिकांत सरेंडर एंड कंप्रोमाइज इन फ्रंट ऑफ द अपनी गलती। ये कुछ नहीं था, केवल सोची समझी रणनीति के तहत डिस्टर्ब करना था। आज तक ऐसा कभी हुआ है? माननीय स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने कहा था कि संसद चलाना सरकार का काम है, यहाँ तो सरकार उल्टा संसद रोक रही थी। अब मैं राजगोपालन साहब की एक चीज और बता दूं, हमारे बुजुर्ग हैं हाँ। और बड़े भाई हैं हाँ। देखिए, मुझे कुछ लोगों से पता चला, हो सकता है ये गलत हो या सही हो, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन कह रहा हूं बहुत जगह चर्चा है कि राजगोपालन साहब पुराने सीनियर पत्रकार थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इन्हें जानते थे। इन्होंने राहुल गांधी के पास लिखवाया कि जाइए प्रधानमंत्री की झप्पी पप्पी कर लीजिए और बहुत खुश हो जाएंगे, आपका थोड़ा सा मोशन ठीक हो जाएगा। अब कितना सत्य है इन्होंने कहा या नहीं कहा मुझे नहीं पता, लेकिन चर्चा है, अफवाह। बढ़िया सा सवाल आपने उछाल दिया है, काल्पनिक सवाल। ठीक है राजगोपालन सर को लीजिए, राजगोपालन सर बोलिए तो लीजिए। हाँ, मुझे अजय वर्मा से एक ही चीज है, इतना दूर तो क्यों जाना है? पार्लियामेंट में कम से कम 45 साल मैंने बीता, एक नहीं है दो नहीं है। हाँ, सब्सटेंशियल मोशन बहुत खतरनाक मोशन है। यस, प्रिविलेज मोशन अलग है, उसका अलग रूल है। हाँ, प्रिविलेज मोशन से क्या प्लस माइनस है इसमें? सख्तर रूल्स पे जितना रूल्स बनाया है, कम से कम 1800 रूल्स है पार्लियामेंट को अंदर। राज्यसभा रूल अलग है, लोकसभा रूल अलग है, लेकिन सब्सटेंशियल मोशन में बात कर सकते हैं, वोटिंग नहीं होगा। सब्सटेंशियल मोशन खत्म होने के बाद वो अपना जो मिस्टर राहुल गांधी सीधा आपने आप एमपीशिप लूज कर देंगे। लोकसभा अध्यक्ष को ऊपर इतना गंभीरता है, लोकसभा अध्यक्ष सीधा जेल भी भेज सकते हैं जी। इतना पावर्स है। आप अदालत भी हो गए हैं जी, अदालत स्पीकर रहेंगे तब ना, उनके खिलाफ भी तो मोशन है। 118 सदस्यों का है, इसीलिए तो लेके आ रहा आपने, इसीलिए तो डरपोक के करके नहीं, वो तो हम पहले लाए थे, आप बाद में लाए डर के, इसीलिए तो डरते हैं। पहले लाए थे 118 सांसदों के हस्ताक्षर से हम पहले लाए थे, आप डर के मारे बाद में लाए। आपने तो जैसे पुलिस में क्रॉस FIR दर्ज कराते हैं, आपने तो डर के मारे, सरेंडर के मारे और कंप्रोमाइज के मारे क्रॉस FIR दर्ज कराई है। क्रॉस FIR केवल अपोजिशन को डराने के लिए, केवल राजगोपालन सर कह रहे हैं उसी से बचने के लिए तो दे दिया नोटिस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ। तारिक खान साहब भाई, नहीं ये तो हमने पहले दिया था सर। तारिक खान साहब जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने क्यों कहा था कि प्रिविलेज ऑफ मोशन लेके आएंगे? स्लिप ऑफ टंग है या कुछ खा लिया था रात में, या रात में सोए नहीं थे? क्यों कहा था फिर? तो क्यों कहा था फिर? पार्लियामेंट रूल सुन लो, अगले दिन उस पर स्पष्टीकरण दिया था। अगले दिन संसदीय कार्य मंत्री ने उस सवाल का जवाब दिया था। तारिक खान साहब, 1800 रूल है, एक नहीं है, नो नहीं है। आप एमपी बन जाओ, अखिलेश यादव को बोल दूंगा मैं, कभी पार्लियामेंट में आ जाएगा, आपको एमपी बना देंगे, तब पता लगेगा आपको कोई जानकारी नहीं है, अफवाह उड़ा रहे हो, आपको कोई जानकारी नहीं है। मैं एमपी बन जाऊंगा, आप अखिलेश यादव नहीं बनेंगे, अखिलेश यादव नहीं देंगे, इतना तो नहीं किया। नहीं, एमपी वाला दे सकते हैं, अध्यक्ष पद नहीं देंगे। आप भी कोई, अभी आप कह रहे थे देंगे, आप कह रहे नहीं देंगे। देंगे क्योंकि आप ऐसे बोल रहे हो, रूल नहीं पता है, आप क्यों बोल रहे? फिर आपको रूल पता है? पता है, रूल पता है। 45 साल आपके, आपको उम्र भी नहीं, 4 दशक का तजुर्बा है, उम्र भी नहीं है उतना। 40 साल का। कितनी बार लेके आया गया बताइए, कितनी बार लेके आया गया? पहली बार किस समय लाया गया था बताइए? चलिए टेस्ट हो जाएगा, डर गया। 40 साल का तजुर्बा है तारिक खान साहब। अरे तजुर्बा नहीं होता, ये एजुकेशन होती है, पढ़ाई होती है, किताबें होती हैं। आप पढ़िए, उम्र से कुछ नहीं होता। हम लोग किताबों को पढ़ते हैं, इसलिए पूछ रहा हूं। फिर में आया था, राजनेता बनना चाहते हैं। ईयर नहीं पता है कि प्रिविलेज मोशन पहली बार कब आया था, और बातें यहाँ आपके चैनल पर आकर यहाँ क्या मतलब यूपीएससी का एग्जाम देना है? यूपीएससी का एग्जाम देना है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टिक लगाएंगे कि पहला प्रिविलेज मोशन कब आया था? मेरा भी हो गया। क्या महत्व है इस सवाल का? कोई महत्व नहीं है। इनका भी कुछ नहीं पता। आपको कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा, पुरस्कार वाला कोई पुरस्कार नहीं देगी, कुछ नहीं, जरूरत नहीं है।
तनख्वाह वाला कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा आपको, मेरी गारंटी लिख के ले लो। मैं एमपी नहीं बनूंगा और आपको एक भी तनख्वाह वाला पुरस्कार नहीं मिलेगा। जिस पुरस्कार में सैलरी आती है आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप यश भारती को देकर यश भारती पुरस्कार के लिए लुभा रहे हैं क्या, जिसमें एक लंबी लिस्ट बनाई गई थी? अखिलेश यादव को बोलो जा करके। यश भारती पुरस्कार जैसे पुरस्कार की बात कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं देने वाली, आप जान लीजिए। ऐसे ही बीजेपी के लिए आप बोलते रहेंगे, आप बीजेपी को राजगोपालन सर आपको कह रहे हैं यश भारती पुरस्कार जैसा पुरस्कार नहीं मिलेगा आपको, कह रहे हैं। एक चीज है, 9 तारीख मार्च महीने में स्पीकर साहब क्या करने वाले हैं? हाँ। लोकसभा में अध्यक्षता रूप में राहुल गांधी का सत्ता में क्या करने वाले 9 मार्च को? अजय वर्मा जी क्या होने वाला? एक तरफ स्पीकर के खिलाफ नोटिस है, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ सब्सटेंसिव मोशन है। बताइए कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि टीएमसी ने साथ देने से मना कर दिया है। स्पीकर की कुर्सी जाने वाली है, कैसे? आप भी यहीं बैठेंगे, हम भी यहीं बैठेंगे। 118 सिग्नेचर में कैसे जाएगी कुर्सी? और सब चली जाएगी सर, चिंता ना करिए। और दूसरी बात फिर भी कैसे? मैंने गणित समझाइए, गणित। सर गणित तो मैं समझा दूंगा, मेरा एक गणित और समझ दीजिए थोड़ा सा। 2-4 लाइन है। 30 ईस्वी में रोमन सम्राट टिबेरियस के इटली स्थित क्रेपी द्वीप पार बने महल और एपिस्टन के लिटिल सेंट जॉन्स आइलैंड के बीच का फर्क सिर्फ समय का है, बाकी सब कुछ एक जैसा है। हम राहुल गांधी पे कर रहे हैं, वो एपिस्टीन से वहां से निकल ही नहीं रहे, एपिस्टीन पे फंसे हुए हैं बिल्कुल। अगर पत्रकार लोग सवाल नहीं पूछेंगे सरकार से, तो भारत की जो सनातन की छवि है वो पूरे देश में बलात्कारियों की छवि में बदल जाएगी। ये पूरे संसार के लोग कह रहे हैं, प्लीज इस पे भी जरा सा एक मोशन हो जाना चाहिए। और 9 तारीख को इस पे भी जबरदस्त इसी चीजों से छिपने के लिए पार्लियामेंट में 9 तारीख जुड़ो कहेंगे, डील करिए। मार्शल आर्ट कहेंगे, किसानों को बेचा गया है, जो किसानों को गिरवी रखा गया है। अनिला जी जवाब देना चाह रही है, अनिला जी का जवाब, अनिला जी का जल्दी से, अनिला जी का जवाब, अनिला जी का। ट्रेड डील से बचने के लिए सरकार इधर उधर भटका रही है। ठीक, आप जवाब ले लीजिए। बस मैं आपको बता दूं, ओम बिरला साहब तो कहीं हटने वाले नहीं हैं, पर अगर ये सब्सटेंटिव मोशन लाने के बाद राहुल गांधी जी का आप देख लीजिए क्या हर्ष होने वाला है। क्या रणनीति दुआ है? करिए, क्योंकि प्रार्थना तो हम लोग करेंगे नहीं, परंतु दुआ जरूर कर सकते हैं उनके लिए। तो राहुल गांधी जी के लिए दुआ करिए। अनिला जी रणनीति क्या है? इच्छा पूरी हो सकती है, वो जेल भी जा सकते हैं। दुनिया भर के ऐसे जो काम इन्होंने किए हुए हैं। बात यह है कि तारिक खान साहब बार बार राजगोपालन जी को चैलेंज कर रहे थे, कितनी बार आया, क्या है, आपको ज्ञान नहीं है ना? मतलब उनकी जो एक सीनियरिटी एक्सपीरियंस है उसको मैंने कहा ये कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं है। तो मुश्किल से, बहुत ही रेयर आता है, जहां तक मेरी जानकारी है शायद मुश्किल से 30+ बार आया होगा। और प्रिविलेज मोशन तो हर साल इतने सारे आते हैं। तो बेसिक सब्सटेंटिव मोशन बहुत खतरनाक चीज है। और अगर आपका ये कहना है कि आप और ज्यादा खतरनाक चीज लेकर आए हैं, गंभीरता के साथ इसको बढ़ाइएगा। राहुल गांधी जी के लिए बेहद खतरनाक है। ये लोग इतना बीच में कोई रिलैक्सेशन देने का मूड तो नहीं है अनिला जी। इतना हल्के अनिला जी लास्ट पॉइंट पे जाके कोई रिलैक्सेशन देने का मूड तो नहीं है? मन को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। रिलैक्सेशन तो नहीं है, पर हाँ जो तारिक साहब की और अजय जी की ख्वाहिश है कि राहुल गांधी जेल चले जाएं, तो वो तो जरूर पूरी होगी। और हाँ, पार्लियामेंट में इस मोशन में क्या होता है क्या नहीं होता ये तो समय बताएगा। ठीक है, ये समय बताएगा। आखिर में एक सेकंड राजगोपालन सर फाइनल कमेंट। आखिर में स्पीकर का इतना पावर्स है पूछिए मत, क्योंकि मुझे लगता है सब्सटेंशियल मोशन कम से कम 1300 रूल्स है पार्लियामेंट को अंदर, 1300 रूल्स ओरिएंटेशन कोर्स में अजय जी और समाजवादी पार्टी। शुक्रिया फिलहाल समय की कमी है। शुक्रिया फिलहाल पता लगेगा। शुक्रिया अजय वर्मा जी, तारिक साहब शुक्रिया, नीला जी शुक्रिया, राजगोपालन सर बहुत बहुत शुक्रिया इस 5 की पंचायत में जोड़ने के लिए। और 5 की पंचायत में जो आज हमने बात की वो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए जो गंभीर बातें, गंभीर सवाल उठाए उस पर बात की। ये भी बात की कि आगे क्या हो सकता है, सब्सटेंसिव मोशन जो निशिकांत दुबे ने दिए हैं उस पर क्या हो सकता है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि कुछ बातें, कुछ चीज ऐसी हैं जो पहली बार हमारी संसदीय परंपरा में हो रही हैं। कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो, कुछ घटनाएं, ये सब पहले नहीं होती थी, पहली बार हो रही है, इसीलिए बात यहां तक पहुंची है। आप आगे देखते हैं कि ये बात कहां तक जाती है। फिलहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।